कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा एक बार फिर एक पावरफुल वीडियो के लिए हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और इस पावरफुल वीडियो के लिए हम चलते हैं एक राजा की ज़िंदगी में। एक राजा जिसने एक बहुत ब्यूटीफुल महल का निर्माण कराया। आपको याद ही होगा, बड़े खूबसूरत महल बनते थे पुराने ज़माने में। और इस महल के अंदर उसने एक दीवार खाली छोड़ दी और ये बोला कि इस दीवार पे जो कितने खूबसूरत ढंग से पेंटिंग करेगा और डिज़ाइन बनाएगा, उस चित्रकार को मैं कुछ अवार्ड दूंगा। ये प्रतियोगिता को लेने के लिए कई सारे लोग वहां पे आए और फाइनली एक चित्रकार ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन बना के आपको वापस करूंगा। द मूवमेंट, ये शर्त जैसे ही किसी ने कबूली, एक दूसरा चित्रकार बोला कि राजा साहब, इस दीवार के सामने एक और दीवार है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे मित्र जितनी बखूबी से इस दीवार पे पेंटिंग करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उतनी बखूबी से सेम डिज़ाइन मैं बिना देखे मैं आपको तय सीमा के अंदर बना के वापस करूंगा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि जरूर ही ये नकल करके ये डिज़ाइन सामने वाला बना देगा। तब तक राजा ये कुछ बोल पाते, दूसरे वाले चित्रकार ने बड़े आराम से बोला कि राजा साहब, मेरे और इनके बीच में, दो दीवारों के बीच में एक मोटा पर्दा लगवा दीजिए और बीच में चौकीदार बैठा दीजिएगा ताकि वो वॉच कर सकें कि मैं या ये हम एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे। प्रतियोगिता के पहले दिन पहले चित्रकार साहब बहुत सारे ब्रशेस, पेंट्स लेके आए और अपने काम को चालू कर दिया। और हमारा दूसरा वाला बंदा केवल एक बाल्टी और एक कपड़ा अपने साथ में लेके आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, पूरे 1 महीने बाद पहले वाले जो पेंटर साहब हैं, उन्होंने राजा साहब को बताया कि मेरा काम पूरा हो गया है। राजा साहब ने दूसरे वाले से पूछा, क्या तुम्हारा भी काम पूरा हो गया है? उसने कहा, हाँ, मेरा काम भी पूरा हो गया है। राजा ने तय दिन वहां पहुंचे और पहले वाले चित्रकार साहब की चीजों को देख के, दीवार को देख के बड़े खुश हुए। बहुत मार्वलस ढंग से उन्होंने डिज़ाइन किया था उस दीवार पे, गहरे गहरे लाल और हरे करके चित्र बने थे वहाँ पे, बहुत खूबसूरत। मतलब ये देख लीजिए, जो आपने चित्रकारी करी तो ऐसा लग रहा था थोड़े दिन में बोल पड़ेगी और आपको अपने आगोश में ले लेगी, इतनी खूबसूरत चित्रकारी करी थी। और राजा साहब इतने खुश हुए कि तुरंत उन्होंने अशर्फियों की एक थैली निकाल के चित्रकार साहब को दे दी और उनको विनर डिसाइड कर दिया गया। इतने मदहोश हो गए इस चीज में। तब तक महामंत्री साहब ने कहा, अरे सर, दूसरे बंदे ने भी तो कुछ बनाया होगा, उसको तो देख लेते। तो राजा साहब को याद आया और उसको याद आया कि दूसरे चित्रकार ने ये गारंटी ली थी कि मैं बिल्कुल हूबहू सेम डिज़ाइन बना के दूंगा। पर्दा हटवाया गया और राजा ने देखा बिल्कुल वही लाल और हरे रंग के खूबसूरत चित्र सामने वाली दीवार पे, बिल्कुल वही एक लाइन बिल्कुल वैसी बने हुए थे, उतने ही खूबसूरत ढंग से, उतने ही प्यार से, मोहब्बत से वो सारी चीजें दिख रही थी। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और राजा ने तुरंत खूब सारी असरफियां, लगभग तिगुनी असरफियां दूसरे वाले बंदे को भी दे दी। और राजा आश्चर्यचकित होने के बाद में उसने दूसरे चित्रकार को बुला के पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया कि तुमने बिल्कुल बखूबी सेम डिजाइन सामने वाली दीवार पे बिना देखे हुए बना दिया। बड़ा क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में कि ये कैसे हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक्चुअल उस बंदे ने क्या किया, सामने वाली मार्बल की दीवार पे रोज इतने अच्छे ढंग से सफाई करी कपड़े से कि बिल्कुल वो एक शीशे में तब्दील हो गई और सामने वाली दीवार की छाया बिल्कुल सामने वाली दीवार पे आने लगी और सेम वो ही डिजाइन सामने राजा को दिखने लगा। क्या किया उसने, बिल्कुल क्या किया उसने, थोड़ी देर में बताऊंगा। क्यों किया उसने ये थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, आज की डेट में हम लोग सामने वाले से कहते हैं, मेरे अंदर ये प्रतिभा नहीं है, मेरे अंदर वो प्रतिभा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, सामने वाला वो कर सकता है, और कंटिन्यूसली एक भ्रम के अंदर फंसे रहते हैं कि मैं वो काम क्यों नहीं कर सकता जो सामने वाला कर सकता है। यकीन मानिए, मैं सारे वो काम कर सकता हूं सामने वाला जो कर सकता है, लेकिन मुझे भी वो हार्ड वर्क जो उस बंदे ने दीवार पे किया था पॉलिशिंग का, कपड़े से वो हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा अपनी दीवार पे, ताकि वो जो काम कर सकता है मैं भी कर सकूं। पॉइंट नंबर 1, ये हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क है मेरी मेहनत। मैं कितने अच्छे ढंग से अपने चीजों को संवार पाता हूं, अपने
गुणों को ऊपर ले जा सकता हूं, उसको कहते हैं हार्ड वर्क। अब ये गुणों को ऊपर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, हम नेगेटिविटी में उलझ जाते हैं और नेगेटिविटी में उलझने के बाद हम उन नेगेटिविटी के अंदर सोचते रहते हैं और हमारा काफ़ी समय उन नेगेटिव उगाड़ जो हमारे मन के आते हैं उनके अंदर चला जाता है और उन्हीं में उलझ के हम अपना पूरा दिन और पूरी रात ख़त्म कर देते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक छोटा बच्चा अगर रोता है और जैसे ही उसकी माँ उसको पकड़ती है उस काम के लिए, उसके रोने को देख के वो बच्चा और तेज से इससे रोने लगता है। अगर इसको दूसरे ढंग से समझे, अगर माँ उस समय उस बच्चे को ना छुए तो थोड़ी देर में बच्चा चुप हो जाता है। ऐसे ही सेम कंडीशन के अंदर जब मेरे अंदर नेगेटिव ख्याल आते हैं और मैं उस नेगेटिव ख्याल को अपने आगोश में ले लेता हूँ, उनको हवा देने लगता हूँ, वो नेगेटिव ख्याल बढ़ने लग जाते हैं। करना क्या है? द मूवमेंट ये नेगेटिव ख्याल आए, मुझे को उनको वैसे ही छोड़ देना है। मुझे को उनकी केयर करनी नहीं है। द मूवमेंट मैं उनकी केयर नहीं करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन, हो सकता है 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ही वो नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाए। और जब मेरे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे, मुझे वो पॉजिटिव थॉट्स को आगे लेके आना है। और जो हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी के थॉट्स लेके आऊँगा, तो अपने अंदर, मेरे अंदर वो स्किल आ जाएंगी जो सामने वाला कर सकता है। नेचर एक बहुत बड़ी चीज़ है। नेचर बड़े से बड़े रोग को ख़त्म कर देती है। ये तो स्किल्स हैं। भगवान ने हर किसी बंदे को वो चीज़ दी है जो सामने वाले को दी है। हमें क्या करना है? हमें अपने हार्ड वर्क से उन चीज़ों को, उन स्किल्स को बाहर निकाल के काम करना है। अब करना क्या है इन नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए? पॉइंट नंबर 1, हमें टॉक्सिक पीपल से दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, हमें नेगेटिव वीडियोस से दूर रहना है, हमें पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं, हमें नेगेटिव बुक्स से दूर रहना है, हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। और ऐसा ही एक पॉजिटिव वीडियो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और मैं एक बहुत फैमिली और एक अच्छा बंदा आपके सामने खड़ा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आज के बाद ये हार्ड वर्क का पोछा अपनी दीवार पे लगाइए और अपने नेगेटिव थॉट्स को डिप्रेस करिए, सरप्रेस करिए, उनको बिल्कुल छेड़िए ना और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए और आगे ले जाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं चलता हूँ इस ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। और एक कमिटमेंट आपसे ज़रूर लेता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप आज से ही अपने दीवार पे पोछा लगाने के लिए क्या अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, क्या अच्छे लोगों से मिलेंगे, या ये वीडियो बार बार देखेंगे। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। बाय बाय।